अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़-ए-बुध यानी वेडनेसडे बतारीख 1 दिसंबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। आने वाले इतवार 5 दिसंबर को संडे फंडे प्रोग्राम मुनाकिद नहीं किया जाएगा टैंक बंड पर। नया कोरोना वायरस वेरिएंट B11529 यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के चलते स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट अरविंद कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इतला दी कि आने वाले इतवार दिसंबर 5 तारीख को संडे फंडे प्रोग्राम मुनाकिद नहीं किया जाएगा टैंक बंड पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते। तो टैंक बंड के रास्ते पर कोई ट्रैफिक की पाबंदियां नहीं होगी। टैंक बंड का रास्ता खुला होगा आने वाले इतवार को। तेलंगाना रियासत में स्टूडेंट्स के दरमियान अचानक कोरोना वायरस केसेस सामने आने के बाद अफवाह फैल रही है कि स्कूल्स कॉलेजेस बंद होने वाले हैं, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि कोई स्कूल या कॉलेजेस दोबारा बंद नहीं होंगे। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद और अचानक से तेलंगाना रियासत के स्कूल्स, गुरुकुल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के दरमियान कोरोना वायरस केसेस में इजाफा देखने के बाद ऐसी अफवाह गश्त कर रही थी कि स्कूल्स, कॉलेजेस दोबारा बंद होंगे। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया कि स्कूल, कॉलेजेस बंद नहीं होंगे। उन्होंने हाल ही में खास इजलास किए जिसमें तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी कि स्कूल्स और कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जारी रखा जाएगा। तमाम को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का लाजिमी इस्तेमाल करना जरूरी है और पेरेंट्स से गुजारिश की गई कि अफवाह पर ध्यान न दें। तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव ने नारायण खेड़ एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किए, वहां मौजूदा पेशेंट से बातचीत किए और तमाम हेल्थ सर्विसेज का खास मुआयना व जायजा किए। हरीश राव ने गुस्से का इजहार किया हॉस्पिटल सुप्रीडेंट नरसिंह चौहान पर स्टाफ मेंबर्स मौजूद नहीं रहने पर, यानी एब्सेंट रहने पर। इसके अलावा हरीश राव ने एक्स-रे डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिए। हरीश राव ने तमाम डॉक्टर्स को हिदायत दी कि इमरजेंसी में मौजूद तमाम पेशेंट्स को सही और जल्दी इलाज करवाए। उन्होंने कहा पेशेंट्स की जरूरत पर डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में मौजूद रहना जरूरी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि तमाम स्कूल्स का इंस्पेक्शन करने ताकि मालूम हो सके स्कूल मैनेजमेंट फिजिकल क्लासेस के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रही है या नहीं। एक खुसूसी बेंच ने तेलंगाना रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि इंस्पेक्शन टीम बनाए जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल रहे। ये तमाम इंस्पेक्शन टीम प्री प्राइमरी और प्राइमरी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का जायजा व मुआयना करेंगे कि बच्चे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं फिजिकल क्लासेस के दौरान। वाज़ेह रहे नाजरीन, इस साल सितंबर की 1 तारीख से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस का आगाज किया गया था फिजिकल क्लासेस के लिए। साथ ही तमाम स्कूल और इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट को हिदायत दी गई थी कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना तमाम का लाजिमी इस्तेमाल हो। डॉक्टर जी श्रीनिवासा राव ने कहा कि फिलहाल इंडिया में या तेलंगाना रियासत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस दर्ज नहीं किया गया है। अगर तेलंगाना रियासत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस दर्ज होता है तो सेंट्रल हुकूमत आवाम को इतला देंगे मीडिया के जरिए। आज रात से ही जो पैसेंजर्स 12 हाई रिस्क करार दिए गए ममालिक से आ रहे हैं RGIA एयरपोर्ट शमशाबाद तेलंगाना में, उन्हें RT-PC टेस्ट से गुजरना होगा। उन्हें रिजल्ट आए तक इंतजार करना होगा। जो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें टिम्स हॉस्पिटल गचिबौली लेकर जाया जाएगा इलाज के लिए। RGIA एयरपोर्ट पर शमशाबाद पर 41 लोग आए हाई रिस्क ममालिक से, तमाम के RT-PCR टेस्ट नेगेटिव पाए गए। एयरपोर्ट पर सर्विलेंस में सख्ती बरती गई है। एयरपोर्ट पर खास 10 हेल्थ टीम तश्कील दी गई है, तेलंगाना डायरेक्टर जी श्रीनिवासा राव ने कहा। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। बेंगलुरु से है खबर, जहां दिन पे दिन बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BBMP की जानिब से लापरवाही बढ़ते जा रही है और रोड की मरम्मत न करने का आवाम ने BBMP पर इल्जाम आयद किए। इसी के चलते BBMP को शर्मिंदा करने आवाम ने रोड पर मौजूद गड्ढे के सामने गणपति हवन किए, जिसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हो गई और लोग BBMP की लापरवाही पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस और TMC साथ ही समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टी के लीडर्स ने मिलकर एहतजाज किए 12 राज्यसभा मेंबर्स को सस्पेंड करने के खिलाफ। यह एहतजाज ममता गांधी स्टैचू के रूबरू दर्ज किया गया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में। तमाम एहतजाजियों की मांग है कि सस्पेंड किए गए मेंबर्स को वापस बुलाया जाए। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने ऐलान किया कि जो भी अफराद वैक्सीनेशन नहीं लिए या जो भी अफराद कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना
या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना लाजिमी नहीं समझते हैं तो उन्हें केरला हुकूमत मुफ्त ट्रीटमेंट नहीं देंगे। उन अफराद को RT-PCR टेस्ट के लिए भी पैसे अदा करना होगा, केरला चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। 6 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल करवा दी पिछले 5 सालों में और दुबई चले गए बेहतर जिंदगी जीने। जी हाँ नाज़रीन, 6 लाख से ज्यादा अफराद जो इंडियन शहरी थे पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज्यादा अफराद इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल करवा दिए और अब्रॉड चले गए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्या आनंद राय ने लोकसभा को कहा। बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग अब्रॉड में रह रहे हैं इंडिया छोड़कर। दिल्ली की आवाम को राहत, पेट्रोल की महंगाई से दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए पर लीटर कम होगा। दरअसल दिल्ली हुकूमत ने VAT टैक्स पेट्रोल पर कम किए 19% से 30% तक और अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पर लीटर 103 रुपए 57 पैसे होगी। दिल्ली द्वारका से खबर, जहां नई तामीर किए गए चर्च हिंदुत्व के लोगों की जानिब से दबा किया गया। हिंदुत्व के लोगों ने चर्च के रूबरू जमा होकर हंगामा किए और नारेबाजी की। बताया जा रहा है ये लोग बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से थे। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। UAE की प्रिंसेस तैयार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जो मजहबी नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। UAE की प्रिंसेस हिंद बिन फैसल अल कासिम तैयार है उन अफराद को सबक सिखाने जो सोशल मीडिया पर मजहबी नफरत के कंटेंट पोस्ट करते हैं। हाल ही में उन्होंने एंजल्स ऑफ मर्सी नामी टीम तैयार किए हैं जिसके तहत इस्लामोफोबिया फैलाने वाले अफराद को सबक सिखाने का नया मुहिम चलाया जा रहा है। इस्तांबुल तुर्की में तेज तूफानी हवा की वजह से करीब 4 लोगों की हुई मौत। 15 मिलियन से ज्यादा लोग इस तूफानी हवा से हुए परेशान। बताया जा रहा है 33 घर तबाह हो गए, 190 दरख्त जमीन से उखड़ गए, 52 ट्रैफिक लाइट्स तबाह हुए, 12 कार्स को नुकसान हुआ। 6 तुर्की फ्लाइट्स को इस्तांबुल लैंड होने वाले थे, उनका रास्ता बदलकर अंकारा इलाके तुर्की में लैंड किया गया। इस हादसे में 19 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 4 अफराद की हुई मौत। सऊदी अरब में पाया गया पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस। सऊदी प्रेस एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पहला कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस देखने मिला। ये केस उस शख्स से मिला जो हाल ही में नॉर्थ अफ्रीका मुल्क से आया था। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि अभी उन्होंने तय नहीं किया है कि 2024 में वो रशिया के प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा 2024 के लिए वो जल्द ही सोचेंगे कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या नहीं। वाज़ेह रहे पुतिन पिछले 20 सालों से रशिया की हुकूमत चला रहे हैं। जोसेफ के बाद पुतिन ने सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत चलाई है। रशिया और वेस्ट के दरमियान झगड़ों के चलते रशिया नेवी ने हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार तैयार करते हुए उसे टेस्टिंग के लिए व्हाइट सी में लॉन्च किए। करीब 400 किलोमीटर दूर तक मिसाइल तबाही कर सकती है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा मिसाइल जल्दी 2022 में तैयार हो जाएगी और उसे जहाज पर लगा दिया जाएगा, यानी अटैच कर दिया जाएगा। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।